हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अब तक हम इंग्लिश का इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंसेस हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट के हमने 2 पार्ट किए हैं, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये आप चैनल को विजिट कर सकते हैं और इनको वहाँ पर सारी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हम पहले फॉर्मेट को देखेंगे कि कैसा इसका फॉर्मेट रहता है, फिर तीनों फॉर्म्स देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके यूजेस देखेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज होता है? द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग वॉज वर विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। तो इसका मैं आपको इजी वे में बताती हूँ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस को, कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। इसी में जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे तो डिफरेंस क्या था? कॉन्टिन्यूअस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, बस हेल्पिंग वर्ब वहाँ चेंज हो रही थी। वहाँ पर हम वॉज वर्ब यूज कर रहे हैं पास्ट में, वहाँ इज एमआर हमने यूज किया था। तो डिफरेंस आप दोनों में समझ पाए होंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ पाओगे आप। माई मदर वॉज कुकिंग, तो वॉज क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि माई मदर इज अ सिंगुलर नाउन। तो ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होता है तो हम वॉज यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ हम वर यूज करेंगे, वी के साथ हम वर यूज करेंगे, यू के साथ वर यूज करेंगे। तो कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, बाकी तो हम प्लूरल के साथ करते हैं, लेकिन कुछ कुछ हैं जैसे यू है तो इनके साथ हम वर यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल माई फ्रेंड्स। तो माई फ्रेंड्स प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने वर यूज किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूअस के लिए। वी वर, वी के साथ वर, इंजॉइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। सैम वॉज हगिंग हिज न्यू टॉय। तो ये आपने सेंटेंसेस देखे, ये किस फॉर्म में थे? ये अफर्मेटिव फॉर्म में थे, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब इसके बाद हम नेगेटिव फॉर्म देखेंगे। नेगेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं? टू फॉर्म इट्स नेगेटिव फॉर्म वी प्लेस नॉट जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वॉज वर। तो नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, चाहे वो किसी भी टेंस की हो, हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट पुट करना है। तो एग्जाम्पल देखिए, माई मदर वॉज नॉट कुकिंग, तो वॉज के बाद नॉट आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऑल माई फ्रेंड्स वर नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट इंजॉइंग द पार्टी। तो इन सब सेंटेंसेज में आपने क्या देखा कि नोट को हमने जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया है। तो अब इसके बाद हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे, नेगेटिव फॉर्म देखी, फिर अब आती है इंटेरोगेटिव फॉर्म कि भैया क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस है वो कैसे बनाएंगे हम। तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी हमें क्या करना है? वी पुट द हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर। तो दैट इज वॉज वर इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो वॉज वर को कुछ नहीं करना, हमें बिगिनिंग में लेके आना है सेंटेंस के, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये ही फॉर्मेट रहता है। एग्जांपल देखो, वॉज माई मदर कुकिंग, बस इसमें यही है कि फुल स्टॉप की जगह हम लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं। तो वॉज हेल्पिंग वर्ब था, ये बाहर आ गया। माई मदर सब्जेक्ट है हमारा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर ऑल माई फ्रेंड्स प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। वर वी इंजॉइंग द पार्टी। तो इन सब में हमने क्या किया? वॉज वर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी उसको बाहर लेके आए, फिर हमने सब्जेक्ट यूज किया,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में पुट अ इंटरोगेशन मार्क। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आए होंगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और उसकी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों फॉर्म आपको समझ आई होंगी। अब आते हैं इसके यूजेज कि इसको यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा कहाँ यूज होता है। फर्स्ट यूज देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम इन द पास्ट। ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो प्रोग्रेस में था एट द सेम टाइम इन द पास्ट, पास्ट में ही सेम टाइम पर जो प्रोग्रेस में था। देखो एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग द गार्डन व्हेन ही केम। तो जब वो आया तो उसका गार्डन में खेलना जारी था, प्रोग्रेस में था वो, तो वो खेल रहा था। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन आएगा, ये प्रिंटिंग एरर है। आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, खेल रहा था। व्हेन ही केम, जब वो आया। ही केम ये सिंपल पास्ट टेंस हमने यहाँ यूज किया और यहाँ पर क्या यूज हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस टू और मोर एक्शंस इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम इन द पास्ट। पास्ट में सेम टाइम पर ही एक से अधिक जो एक्शन है वो हमारे प्रोग्रेस में हो। देखिए एग्जाम्पल, वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क माई ब्रदर वॉज ईटिंग आइसक्रीम। तो एक साथ दो एक्शन पास्ट में प्रोग्रेस है कि जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो मेरा भाई आइसक्रीम खा रहा था। तो दो जो कार्य हैं वो साथ साथ हो रहे हैं पास्ट में। टू एक्सप्रेस एन ऑफन रिपीटेड या अनडिजायरेबल पास्ट एक्शन। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज ऑलवेज कमिंग एट ओड आवर्स। ठीक है, वो हमेशा कब आता है, ओड आवर्स में आता है। सी वॉज ऑलवेज टॉन्टिंग हिम। तो अनडिजायरेबल जो पास्ट एक्शन होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आप बार बार इनकी एक्सरसाइज करेंगे तो पहले रूल्स देखेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको टेंसेज में इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।